बोलो राम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय परते सुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंत्रस्थ विराजमान पूज्य बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज आज अपने मध्य में पधारिया पूज्य श्रद्धेय पूज्य हीरादास जी साहेब और पूज्य श्रद्धेय श्री बुरादास जी साहेब, पूज्य श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, फतेह राम जी महाराज, राम वल्लभ जी महाराज साहेब, विराजित साध्वी मातावां सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर भक्तमाल रो पावन प्रसंग प्रारंभ है, जिमें महान भक्त पीपाजी महाराज री कथा रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। कैसे पीपाजी महाराज ने देवी संकेत करियो हो के हे पीपाजी जीव रो उद्धार करनो है, कल्याण करनो है, तो अभी काशी में महान संत रामानंद जी महाराज प्रगट हुआ है। आप मेरी शरण में जाओ और मैं कनु नाम उपदेश लो और बे बताई है भी विधि अनुसार सुमरण करो, निसंदेह आप रो जन्म मरण मिट जाए। बाया बोलो मती माता बेना देखो ते हुणे नहीं मां बल राजी वहां के लोग कल्टा आवे, मां ने देख राजी वहां कल्टा मिनट बेलावे हुणो ही कोन देता। ध्यान रखो भाई, देखो सत्संग में आया बाद में सावधान मुद्रा में आप जैसे इतना सज्जन पुरुष बैठा है, ये कोई आवाज नहीं करेगा। माता बहना निवेदन है शांति में विराजो, सुनो घड़ी दो घड़ी सत्संग वह है जिते कोई बात सुनो तो समझ में आया। बोलो राम जी महाराज की। रामानंद जी महाराज को दीक्षा लो और गुरु महाराज रे के अनुसार चलो, निसंदेह कल्याण में। पीपाजी महाराज गुरु महाराज रे के वचना अनुसार रामानंद जी महाराज उपदेश दया सेवा री बात बताई कि भाई अपनी नगरी में गरीब लोगों की सेवा करो, भूखा ने भोजन जिमाओ, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र दो। ऐसे करता करता 6 वर्ष बीत गया। फिर पूज्य रामानंद जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब और रविदास जी महाराज पधारिया गागरों दुर्ग में खूब सेवा चाकरी करी, संतारा बदावना करिया। कलरी सत्संग सुनियो, फिर भी विरक्त मार्ग ले लियो हो और अपनो राज अपना बालक ने दी और संतों के साथे रवाने में गा। 12 रानी 16 रानियों में सीता नाम री जो रानी है वो पीपाजी महाराज रे साथ रवाने में गई। सारी सुख सुविधा ऐस आराम, महल माड़िया, हाथी घोड़ा और रत्न जड़ित सैया, सारी सुख सुविधा रो त्याग कर और अपने जीव रे कल्याण रे वास्ते बे रामानंद जी महाराज कबीर साहिब रे साथ रवाने वेगा। पीपाजी और पीपाजी री पत्नी सीता। सजनो जी सुख री प्राप्ति वास्ते, जिका साधनों री प्राप्ति रे वास्ते आज कलयुग में होड़ मचुड़ी है लोगों में। येन केन प्रकार धन कमानो है, बड़ो बंगलो बनानो है, अपने पास में खूब सुख सुविधा साधन रहना है,
अपनो लोग महिमा करे, अपनी चले है, ई भावना अरे साथ जो दुनिया दौड़ रही है सजनों, ये सारी सुविधा पीपाजी महाराज रे पास में ही, पर जब मैंने ज्ञान लियो कह रे ये तो अल्प सुख है, यदि ये अल्प सुख में भगवान ने भूल जावा तो कल्पों तक 84 लाख जूनी रो दुख भोगनो पड़ी, और पतो नहीं कितनी कितनी जूनिया में भटकनो पड़ी, भूखा मरनो पड़ी, प्यासा नंगा घूमनो पड़ी। महात्मा दरियाव जी महाराज लिखियो है, लख 84 भुगत के मानुष दे पाई, राम नाम ध्यायो नहीं, फिर 84 आई। बोलो राम जी महाराज की। मानव दह पाई और राम नाम ध्यायो नहीं तो 84 आई। यदि भगवान की भक्ति नहीं करी तो फिर लख 84 जूनी में बहुत भयंकर कष्ट सहन करना पड़ी। जी व्यक्ति ने लख 84 जूनी रो दुख याद आयो है वो ही भगवान की भक्ति कर पायो है। जब तक मानव ने ये ज्ञान नहीं वे कि भाई आप मरिया रे बाद में अपनी कहीं गति वे बिना भक्ति, जिन्हें ये ज्ञान वेगो है वो ही भगवान की भक्ति कर सके है। सजनों बिने ही संसारा सुख जिगा खारा लागे है। सारी धन संपदा सारा सुख सुविधा ऐश्वर्य ने छोड़ और निकल पड़िया सजनों। राघवदास जी महाराज कहे, ऐसो सूरवीर ने शरीर संक माने ने, पीपाजी प्रचंड 9 खंड मध्य गाइए, सीताजी सदन तज मदन को मारियो मान, नगन हो नाची हूं लोक में सराइए, छोड़ दीना भोग बख्शे स्वामी संग रानी गच्छ, कामरी कमर सिर मांगी भिक्षा पाइए, राघवा रतीक प्रशी पीपोजी पारस अंग, उदरे हैं ताके संग अनंत बताइए। राघवदास जी महाराज के वास्तव में पीपाजी और पीपाजी पत्नी शूरवीर हा जो एक पल में इतनी बड़ी राजधानी रो त्याग कर दी हो। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे कि भाई संसार में असली शूरवीर कौन है? जो संसारिक लोगों लड़े झगड़े वो शूरवीर नहीं है। असली शूरवीर तो वो है सजनों जो अपने मनरे विकारों रे साथ में लड़े हैं, जो अपने साथ में लड़ाई करे है, जो काम क्रोध लोभ अहंकार इत्यादि जो जोता बैठा है मेरे साथ में ज्ञान और विवेक के द्वारा लड़ाई करे है, वही असली शूरवीर है। दरिया से सूरा नहीं दह करी चकचूर, मन को जीत खड़ा कर यार वही है बलिहारी सूर। तो सजनों सूरवीर आपा सब ने बनना पड़ी और लड़ाई किस साथ करनी है? लड़ाई अपने ही विकारों रे साथ में करनी है। लड़ाई जमरी फौज रे साथ में करनी है। तो पुराने समय में सूरवीर शस्त्र ले युद्ध में जाता है तो पूरा सज्जित वेर जाता है और फिर युद्ध करता है। ऐसे ही भक्त ने भी जमरी फौज से युद्ध करनो है। ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष अहंकार मत मत्सर ईर्ष्या ये सब जमरी फौज है भाई। इनु लड़ाई कैसे वे गायो है महात्मा। सूर चढ़े संग्राम में पाछा पावन दे, सायब लाजे भाजता दृग जीवन है ते। मैं आगे आगे बोलूं, आप सभी ध्यान सुनो और सब बोलो। हाँ जम जालम है जम जालम है,
ये सावधान होई लड़ना रे, जम जालम है, जम जालम है। सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आए भण्यो है। ये सब सिद्ध कारज करना रे, अब के अवसर आए भण्यो है। ये सब सिद्ध कारज करना रे, जम जालम है, जम जालम है। शील सांचरा भगतर ठहरो, गाइए लिव समसेर समावो रे, शील सांचरा भगतर ठहरो। गाइए लिव समसेर समावो रे, झरणारी डाल जुगत से बांधो। ये इस विध लड़वा जावो रे, झरणारी डाल जुगत से बांधो। ये इस विध लड़वा जावो रे, जम जालम है, जम जालम है। ये सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आए भण्यो है। ये सुध बुध कारज करना रे, जम जालम है, जम जालम है। हाँ नेम कटारो कस कर बांधो। गाइए वीरे तोप को छोड़ो रे, नेम कटारो कस कर बांधो। ये वीरे तोप ने छोड़ो रे, चढ़वे राग तुरंग रे ऊपर। ये काल भोज ने मोड़ो रे, चढ़वे राग तुरंग रे ऊपर। ये काल भोज ने मोड़ो रे, जम जालम है, जम जालम है। ये सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आए भण्यो है। ये सुध बुध कारज करना रे, जम जालम है, जम जालम है। सुमरण सेल भजन करवाला, ये मतरी ये हो कबाणी रे, सुमरण सेल भजन करवाला। ये मतरी ये हो कबाणी रे, सुरत निरत रावण करीजे। कोट किला कुर्बानी रे, सुरत निरत रावण करीजे। कर कोट किला कुर्बानी रे,
जम जालम है जम जालम है। बोलो सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आए भणियो है। ये सुध बुध कार्य करना रे, जम जालम है जम जालम है। हाँ चितरी छुरिया बाण कर मनरा, ये श्वासो करड़ा कीजे रे, चितरी छुरिया बाण कर मनरा। ये श्वासो करड़ा कीजे रे, गजिया ज्ञान त्याग कर तो ये भरन डाय सब दीजे रे, जम जालम है जम जालम है। गाइए सावधान होई लड़ना रे, जम जालम है जम जालम है। शस्त्र सभी बांधी लीजे, ये रात दिनों दिन कीजे रे, शस्त्र सभी बांधी लीजे। ये रात दिनों दिन कीजे रे, के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया। जन्म धरी गे रे, के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया। ये भवरी ने जन्म धरी गे रे, जम जालम है जम जालम है। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज की। बड़ी सुंदर वाणी महाराज री, थोड़ी आवाज होल कम करो, हेजी आवाज ज्यादा बढ़ाओ। बोलो सदगुरु जी महाराज की, बोलो राम। बड़ी जो सुंदर वाणी महाराज री, जम जालम है सावधान होई लड़ना रे। जमरी फौजों सावधानी रे साथ में लड़ना है। अब के अवसर आए बनियो है, सब सिद्ध कार्य करना रे। अब के बहुत सुंदर मानव जीवन रो मौको है सजनो, और अब के यदि ये अवसर चूक गा और काया रूपी गढ़ ने जीतियो नहीं, तो महात्मा के फिर लग 84 जूनी रो भयंकर दुख है, कष्ट है सजनो। जमरी फोसु कैसे विजय पावे और कैसा मानव रे साथ में पास में शस्त्र वे। शील सांसरा बख्तर फेर, शील सांसरा बख्तर फेरो। जीवन में शील वे और जीवन में सच्चाई वे। पहली बात ये बताई कि जीवन में सच्चाई होनी अति अनिवार्य है सजनों। साच बिना साइब नहीं रीजे, और झूठा कीर्तन काहे को कीजे। एक तो शीलवान और एक साच। शरीर की प्रत्येक इंद्रिय रो शील है, वाणी रो शील है, कान रो शील है, आंख रो शील है, जिब्या रो शील है, हाथ रो शील है, पैर रो शील है, आंख रो कई शील है। आंख रे द्वारा समदृष्टि देखनो, यही आंख रो शील है।
सबरे प्रति एक दृष्टि, एक जैसी भावना भगत्री वे, चाहे वो बेरी हो और चाहे मित्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, समदृष्टि सारा पर देखे, क्या मित्र क्या द्रोही। ऐसी दृष्टि जद आई, ज्ञान दृष्टि जद आई, ये समदृष्टि जद आई, जद कार्य हुई भाई। आंखें द्वारा मिथ्या मत देखो, जिब्यारे द्वारा मिथ्या बोलो मत, कान रे द्वारा मिथ्या संगीत मिथ्या बात सुनो मत। यही शरीरी इंद्रियारो शील है। गांधारी जो ही वो किरी पत्नी ही धृतराष्ट्र जी पत्नी और पति देव रे आंख नहीं अंधा है धृतराष्ट्र। जब पतो चलियो कि भाई मैं जेरे साथ शादी कराई हूं, ए बोले ही कौन बोले, एनी आवाज कर, ए दोनों बोले कौन, आवाज आओ थोड़ी तेज करो, बोलो राम, बोलो राम, अब आई आवाज, बोलो राम जी महाराज की। दिख तो नहीं हो, गांधारी ने दिख तो नहीं हो, तो ये धृतराष्ट्र ने तो गांधारी क्यों अपने पति ने कुछ भी नहीं दिख रही हो है, आपा ने कहीं देखना है, फिर आपा भी आज रे बाद में देखा नहीं, आंख रे पट्टी रखती ही हरदम, हरदम आंख बंद रखती ही, कोई नहीं देखती नहीं, तो आंख में आंख रो शील बरत है, कम अधिक नहीं देखो, आंख में आएगो तेज। जब महाभारत रो युद्ध हो रही हो तो समझायो दुर्योधन ने, अब तुम कोई नहीं बचा सके, एक ही उपाय है, थारी माता यदि आंखरी पट्टी खोल और थारे सामी देख ले तो थारो पूरा शरीर वज्र जैसा हो जाए, ये एक ही उपाय है। पर ध्यान रख से निर्वस्त्र वेर अपनी माता रे सामी जानो, वाह वो दुर्योधन निर्वस्त्र वेर जा रही हो, भगवान बीच रास्ते में मिल गया। कृष्ण भगवान बोले रे किधर जा रही हो तू, मारी माता रे पास में जाऊं, माता रे पास में तो जाओ पर कुछ कपड़ों तो पहन, नहीं नहीं, अरे ये ठीक नहीं, लज्जा तो ढकले कम से कम। भगवान री बात मान और दुर्योधन लज्जा ढकले और मारे पास में जाइन के मां एक समय तू आंखरी पट्टी खोल मारे सामी देख ले और मैंने वज्र जैसो कर दे। गांधारी के कुछ तारे वस्त्र तो नहीं पहनियोड़ो है, नहीं पहनियोड़ो है, जैसे ही पट्टी खोले आंखरी पट्टी खोलते ही गांधारी बोले रे गजबरा काम देगा, तारो पूरा शरीर तो वज्र जैसो वेगो पर थारी जांग कच्ची रहेगी, तन मरनो पड़ी हमें। और ये लज्जा नहीं ढकतो तो पूरा शरीर वज्र जैसो हो जातो, तुम कोई नहीं मार सकते हो अस्त्र शस्त्र बाणों के द्वारा। पर सजनो गांधारी अपनी आंख रे सील बरकरो पालन करती, आंख इंद्री में तो तेज आएगी, शरीर सारी इंद्रिया में तेज जावे सजनो। यदि शरीर सारी इंद्रिया में शील बरतरो कोई पालन करे, शील रहे सुमिरन गहे पुनि सत संतोषण ने जन रजब राम जी प्रत्यक्ष प्रकट भये तीन देह। शील सांसरा बख्तर फेरो लिव शमशेर समावो रे, जरनारी ढाल जुगत से बांधो इस विध लड़बा जाओ रे। जमरी पोसो लड़नो है तो धरती जैसी झरना मानो में वे, जद सजनो वो जमरी पोसो लड़ सके, धरती ने कोई खोदे है, खोद खाद धरती से है, काट कूट वनराई बुरो वचन साधु से है, और इन जगसों सयो नहीं जाए।
धरती जैसी क्षमा वे, चंद्रमा जैसी शीतलता वे, सूर्य जैसो तेज वे, पानी जैसी निर्मलता, ये पानी जैसी निर्मलता वे, और पवन जैसी अनाशक्ति वे है। वो भगत परमात्मा रे लोक में पांचा करे सजनो, बीरो जन्म मरण नहीं लिया करे। शील सांसरा बख्तर फेरो, लीव शमशेर समाओ रे, झरनारी ढाल जुगत से बांधो, ईश्विद लड़बा जाओ रे, नेम कटारो कसकर बांधो, और वीरे तोप को छोड़ो रे, चढ़ विराग तुरंग रे ऊपर ही काल फौजने मोड़ो रे। नेम रूपी कटारी भक्त रे पास में वे। देखो एक भजन विया करे नेम सु, एक विया करे लीव बद भजन। एक तो नेम विया करे भाई अठे आया और नेम ले लियो कि भाई मैं 24 घंटा में 1 घंटो राम राम करूं, तो 1 घंटो बैठ नेम रे साथ में माला फेरे। नेम रे साथ में भक्ति भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि नेम ही प्रेम री जागृति कराया करे। नेम जगावे प्रेम ने, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती ने, सुरती मिलावे पीव। कुछ नियम लेनो भक्त रे जीवन में, नियम लेनो, और भी नियम ने मित्रा नियम ने घटानो नहीं। आज देख कहां लोग जीवन में कोई नियम नहीं, सब उठियार आपरा काम धंधा में लगा चल रहा, भाई शाम रहा रोटी खाए दान का सोई जाए, कोई नियम नहीं। जीरे जीवन में नियम नहीं है, जीरे जीवन में संयम नहीं है, वो मानव नहीं है समझो, वो तो पशु। अपने जीवन में बैठे आओ संतों रे राम द्वारा में तो कुछ नेम धारण कर जाओ, संध्या आरती करा, थोड़ा राम राम करा, आरती नहीं तो माला तो भैरो कम से कम। नेम कटारो कसकर बांधो, और वीरे तोप को छोड़ो रे, चढ़ विराग तुरंग रे ऊपर, और काल फौजने मोड़ो रे। विराग वे जीवन में भगवान री यादी में विरह उत्पन्न वे, तो महात्मा कहे जद ये काल रूपी फौज मुड़ेला, सुमरण सेल भजन कर बाला, मत की गहो कबाणी रे, सुरती नृत्य का बाण करीजे, कोट किला कुर्बानी रे, शस्त्र सभी बांधियों लीजे, राड दिनों दिन कीजे रे, कहे सुखराम जीत गढ़ चढ़ियार, बौरी नहीं जन्म धरीजे रे। ये विधि सु कोई भक्ति करेला तो वापिस वो जन्म मरण रे बंधन सु मुक्त हो जाए सजनो। ए जीरे पास में शस्त्र वे तो काल रूप भी भोज भी रे पास में नेड़ी नहीं आवे भाई। भक्त रे जीवन में ये शस्त्र बेड़ा, नेम धर्म रा शस्त्र बेड़ा, शील शास्त्रा शस्त्र बेड़ा सजनो। लिव भगवान दी भक्ति री ये भालो वेणो पास में, फिर काल बूठे प्रहार नहीं कर सकते सजनो। ए शस्त्रों रे साथ में पीपाजी और पीपाजी री पत्नी माता सीता निकल गई। अब सजनो भजन करता है दोनों पति पत्नी, एकांत में रहता है, जंगल में रहता है, भ्रमण भी करता है। गुरु महाराज ने आदेश दियो विदेशाटन भी करनो जरूरी है। एक जगह बैठो नहीं रहनो, एक जगह बैठा रहनो भी जगेरो मुंह पकड़ लिया करे। जन के बहता पानी निर्मला, पड़िया जो गंदा होई, साधु तो रमता भला दाग नहीं लागे। देशाटन जरूरी है, थोड़ो भ्रमण करना, एक जगह नहीं रहनो। तो सीता और पीपाजी एक समय देशाटन करता है, रस्ते रस्ते जा रही है। एक कोई पठान, एक कोई मुस्लिम युवक अपराधी प्रवृत्ति और कामी व्यक्ति थे। वो पीपाजी ने और पीपाजी के साथ में सीता जी ने देखे तो सीता जी बहुत रूपवान है, सुंदर है। भाई कामी जो व्यक्ति है, कामी कोई व्यक्ति ब्याह करे, मेरी दृष्टि में हर जगह भी ने काम नजर आया करे। कामी ने काम नजर आवे, लोभी ने दाम नजर आवे, और भगवान रा भगत ने राम नजर आया करे सब जगह। भाई ज्यों कामी को कावण प्यारी, लोभी को ज्यों दमड़ी, ऐसे हमको राम प्यारा, ज्यों बालक ने है ममरी, बालक ने माँ कितनी प्यारी है, ऐसे ही वो कामी व्यक्ति। और सीता ने देखते ही वो ऐसे मन में विचार करे, साधु साथ में ये सुंदर नारी। किशनदास जी महाराज कहो कि ये काम बड़ो भारी जो शत्रु है, काम कटारी बैत है, कायर मारिया जाए। किशनदास को अर्जुन उबरिया रे ज्ञान गडी रे माए।
काम रूपी शत्रु प्रत्येक मानव माते आक्रमण करे है, पर काम रूपी शत्रु मानव विजय कर पावे है कि ज्ञान गड्डी रे माय हरदम ज्ञान दृष्टि सोची यदि काम रूपी शत्रु माते मानव विजय पाए। अब वो जो कामी व्यक्ति हो मेरी दृष्टि सीता रे माते पड़ी और पीपा जी ने वो कूट मार सीता जी ने ले गो, सीता ने ले गो और मेरे साथ वो दुराचार करने चाहिए। देखो वही भक्ति मार्ग में कितनी बाधा आई। पीपा जी मन में विचार कर रहा है मैं पहले ही सीता ने कियो हो कि भाई तू बाहरी जाती है अपन कैसे अपना जीवन गुजारो भाई ऐसे घने जंगल में। अब वो पठान हो जो सितारे साथ में दुराचार करने चाहिए। सजनों जैसे ही सितारे हाथ लगावे और हाथ लगाते ही बिन दिखनो बंद हो जाए और वो आंधो हो जाए भाई, क्योंकि वाणी में प्रमाण है ऐसो कि केस केसरी भुजंगमणि पतिव्रता से गात सुरारो शस्त्र और लोभीरो धन हो तो मरिया ही आवे हाथ। केस केसरी यानी जीते जी सिंह रो कोई बाल पाड़ नहीं सके, जीते जी कंजूस रो धन आदमी रे हाथ नहीं आया। ऐसे ही पतिव्रता जो नारी विया करे, सतवंती जो नारी विया करे, जीते जी बीरे कोई हाथ नहीं लगा सके, क्योंकि बीरे सत में ही तो पावर रिया करे, पतिव्रत धर्म में ही तो पावर रिया करे, फिर भगवान मेरी रक्षा करे। पतिव्रता धरती पे ज्यों ज्यों धरे हैं पांव समृत झाड़ू देते हैं और कांटा लग नहीं जाओ कि वे भगत कोई वो पतिव्रता अर्थ है जो भगवान की भक्ति करे और भगवान रो दास है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। वो धरती माते जैसे जैसे कदम धरे मेरे आगे परमात्मा झाड़ू निकालिया करे भाई कि भगत रे कांटो तो नहीं लग जावे। भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है। पतिव्रता धरती पे ज्यों ज्यों धरे है पांव समृत झाड़ू देते हैं, कहीं कांटा लाग नहीं जाओ। मेरी बिन देखनो बंद बेगो सीता जी बुटूं चलिया गया, आया पीपा जी रे पास में और पीपा जी कहे हे सीता मैं थन कियो ना कि ये वैराग्य मार्ग है जी को बड़ो टेढ़ो काम है, तो सरल नहीं है। सीता जी बोले आप चिंता मत करो, अपना राम जी महाराज अपने साथ सदा है, आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक है राम दयाल। जो भगवान की भक्ति क्रिया करे भाई बीरो रक्षक कौन है? बीरो रक्षक राम जी है, और जीरो रक्षक राम जी है वो कोई रोई बिने कोई मार नहीं सके भाई, जीरे परमात्मा साथ बुटे तो काल रो भी थाक नहीं लागे है, क्योंकि वो तो परमात्मा की शरण में रहे हैं। ऐसे ही आज विपदा पड़ी जब सीता माते तो सीता रे पास में ये सारा शस्त्र था तो वो भाई कुछ भी नहीं कर पाए हो सीता जी के साथ में। सजनों सूरा पूरा संत जन साईं को सेवे, दादू साहिब कारण सिर अपना देवे, ऐसे जो भक्त हुआ करे सजनों फिर भगवान रो भरोसो और बढ़ गो। सीता जी ने कृपा जी ने फिर भक्ति करता करता आपने मद मस्त वीर जा रिया। अब आगे भी जो कथा आवे, एक दिन चलता चलता एक कोई नगरी में गया है, नगरी में गया है जना रस्ते दोनों पैदल पैदल चलता है। एक मतलब नाम देखो कई नाम है, चिंधड़ नाम रो भगत मिलियो। पीपा जी और सीता जी ने चिंधड़ नाम रो भगत मिलियो। पीपा जी सीता जी ने जाता देख, मेरो मुख देख, मेरा हाव भाव देख, और चिंधड़ भगत ने पतो चल गो रे कि ये कोई पति पत्नी भगवान का भगत है, क्योंकि भाई के एक निर्मल नैन अंग जरा शीतल मुखरा अमृत बेन कहे कबीर माने नित मिलो रे ऐसा राम स्नेही सेन। एरा एनी नजर सो एरा हाव भाव सो लाग रही है कि ये कोई भगत जीव है। वो चिंधड़ जो भगत है रामा राज करिया, पीपा जी सीता जी भी राम जी राम करिया, और परिचय पूछे जन के भाई मैं मारो नाम पीपा है सीता है, मैं कौन हो आपके? मैं तो भगवान का भगत था भाई। तो चिंधड़ भगत के मैं भी संत और सेवक और मैंने संत और भगत बहुत प्यारा लगे, कृपा करो मारे घर चलो, मारे घर भोजन करो, आप लंबे रास्ते में आया है।
भाई भगत ने भगत मिले तो अति प्रसन्नता वे, क्योंकि भगत रे मंडली और मेरम रो साधु कुण वे, भगत रे तो मंडली और मेरम रो साधु भगत ही वे संत ही, और मंडली रो आदमी मिले जन देखो बिने खुशी वे कि नहीं वे, शराबी ने शराबी मिले जन बहुत खुशी वे, अमली आदमी वेर बिने कोई अमली मिले तो बिने बहुत प्रसन्नता वेर, बिठा पड़ जा 50 मिनट कान बीजे को अपान मंडली रो लागे बीरा नेण बेण के देता के भाई अरे तो अपनी मंडली रो आदमी यार बड़ा कोडू मिले, समझ गया ना, तिजारो काउन पियून वाला रे मती होद लेन के उनी जरूरत को नहीं के कहीं मामलो है कहीं के हां है, इतीज बात करे कोई जन कांटा कितना दिनों मिलियोड़ा, ऐसे ही जो भगवान रा भगत किया करे भाई वे तो समझे, बड़ी प्रसन्नता भी 4 मिलिया 64 खिलिया 20 रया कर जोड़, अर्जुन ने अर्जुन मिले जन खिल जिया वे 7 करोड़, इतनी प्रसन्नता, 4 मिलिया 2 हाथ 64 खिलिया 32 दांत, 20 रया कर जोड़ 10 आतरी अंगुलियां और 2.5 करोड़ शरीरी रोमावली, 3.5 करोड़ में खिल गया 7 करोड़, बड़ी प्रसन्नता दी और लेगा अपने घर। और पत्नी ने वो चिंधड़ जो भगत है वो कहे के भगत आया है भगवान रा ए के वास्ते भोजन बनाओ, आज सजनों भी समय अकाल पड़ियोड़ा हा और वैसे भी वे बहुत गरीब है, आज तो बहुत व्यवस्था है, आज तो 1-2 काल पड़ जा तो लोगों के पास में साधन सुविधा गणी, पर पुराने समय में काल पड़ता तो कई समय तो भाई ये जी का रूखड़ा छोड़ा खाना पड़ता या पत्ता खाना पड़ता, इतना भारी दुर्भिक्ष पड़ता है, आज भी कई लोग के भी छपनियों काल पड़ियो के, यानी ऐसे पुराने समय में एक समय जब सुविधा कम, तो पत्नी ने कहे कि अपने घर भगत आया है भोजन बनाओ, भोजन बनावा के को अपने घर में तो सामान ही नहीं, सामान नहीं है तो करो कहीं के और तो कुछ है नहीं, वो भी चिंदड़ भगतरी पत्नी बोले कि महाराज जी का वस्त्र है ना, ए वस्त्र ने सेठ रे घर रखिया और बेच दो और बीर बदले में एक समय रो 2 जनारो अनाज लिया, कितनी मेरे जीवन में भक्ति ही भाई सेवा री कितनी शुद्ध भावना ही मेरे जीवन में, किताबे परमार्थी भगत था सजनों, अपना आयोड़े घर कोई अतिथि मेहमान जान पहचान वाला तो कोडर आदर पूरी दुनिया ही करे, प्रीत रीत सब अर्थ की परमार्थ की नाई, कहे कबीर परमार्थी कोई बिरला है जगमाई, प्रीत रे अपना स्वार्थ वास्ते तो प्रीत रीत करने वाला घना ही है भाई, पर बिन स्वार्थ प्रीति करने वाला बहुत बिरला भगत है भाई, क्यों नहीं भाई भोजन करो, तो बात चिंदड़ भगतरी पत्नी अपना कपड़ा उतार दिया और भी भगत ने दे दिया कि जाओ सेठ रे घर रखे आओ और तेरे बदले में कुछ समय रो धान ले रहा हो, कपड़ा उतार और नग्न ऊपर शरीर में तो कोई कपड़ों नहीं, बाहर कैसे निकले, वह कोठी में जाए बैठ गई छुपकी, चिंदड़ भगत नगरी में जाए धान धून ले रहे और पीपाजी और सीताजी रे वास्ते भोजन बनायो, भोजन बनायो तो बोले आप भोजन करो, पीपाजी सीताजी बैठा तो पीपाजी के भाई थे दोनों पति पत्नी और आप चारों साथ ही भोजन प्रसाद करा, साथ भोजन प्रसाद करा, तो वो भगत भी बात ने टाले कि नहीं आप भोजन कर लो मैं तो फंस कर ले, तो सीताजी के नहीं मैं अभी घर में जाए बुला लेना, थारी पत्नी ने वो अंदर में जावे तो देखे कोठी में निर्वस्त्र वियोड़ी और भी चिंदड़ भगतरी पत्नी बैठी, अरे भाई तू कपड़ा नहीं पहनियोड़ा थारे, तो बिराखिया में आंसू आ जावे, कपड़ा तो मैं अडाने रख दिया क्योंकि कपड़ा है नहीं हमारे पास, आप रे भोजन रे वास्ते सेठ रे पास में रखिया और मेरे बदले में धान ले रहा है, और कितना भगवान का भगत था भाई बताओ, कि तो मेरो दिल अच्छा हो, बेरी भावना ने आपा कहीं नाप तोल सका बजाओ, वो सीता अपने मस्तक माता जी को अन्न ऑर्डन हो बिन उतार दे दियो, तू ये पहले आओ भोजन करा, चारों भोजन करियो, पीपाजी और पीपाजी की पत्नी है
सीता बे के रे के देखो देखो अपा कटे भगत भगत तो है ए भगवान रा जारी कितनी सेवा करने री भावना है और जारा किता हृदय है जी का शुद्ध है। पीपाजी और पीपाजी री पत्नी के एने कुछ लायर देवा एरी स्थिति बहुत खराब है तो करा गए अपने पास में धन है नहीं अपन तो सब सारों कुछ राजधानी छोड़ दी तो चलो ऐसे करो कि तू तो नाचने वाली बन और मैं बनूं ढोली ढोल बजाने वाला। नगरी में चाला मैं तो ढोल बजाऊं और तू नाच जे अपने थारे नाच माते कोई प्रसन्न वेज ना पान कोई 2 रुपया दे कोई 4 रुपया दे बिरु धान और कपड़ा लाई रन दो। वाह वाह भाई ऐसे संत परमार्थी दिया करे कितनी परमार्थी भावना है। दूसरा ने दुखी देखकर जो दुख वो स्वयं दुखी हो जावे वही तो भगत है वही तो संत कि अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। हे प्राणी जिको अपने दुख वास्ते रोवे बिन तो संत की भाई तू छोड़ अपने दुखाने और थोड़ो जीवन में हंस और प्रसन्न वे और दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। वो आदमी जिंदो है और वही असल में मानव है जिको दूसरा ने दुखी देख और स्वयं दुखी हो जावे। दूसरा ने दुखी देखकर जिस जीवन में कष्ट नहीं वे तो देख लेना कि ये कोई आदमी नहीं है हीरो हृदय मर चुकी हो। टीवी देखा कभी टीवी देखते देखते ऐसी खबर आ जावे आज भारतीय सेना रा 10 जवान शहीद होगा 10 जवान शहीद होगा जो अपनी रक्षा कर रहा है अपनी सुरक्षा कर रहा है। मेरी मौतरा संसार सुन हृदय गदगद नहीं वे नेत्रा में आंसू नहीं आवे तो देख लेना कि हृदय मर चुकी है भाई। ये खाली श्वास ले रही है क्योंकि इस जीवन में कोई प्रेम नहीं है इस जीवन में कोई दया नहीं है इस जीवन में कोई भाई दूसरों रे दुख रे प्रति रे कोई भावना ही नहीं है ऐसी। वो तो आदमी कैसो है कि जी गट प्रेम नहीं संसरे सो गट जान मसान जैसे खाल लोहार की और श्वास लेत बिना प्राण वो व्यक्ति तो ऐसो है सजनों। और भगतरू हृदय कैसो है कि दूसरा दुख में भगत दुखी हो जावे। तो ये कितो अच्छो जो आयो है कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में कहां जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। हे प्राणी एक दिन ये मट्टी रो पुतलो तो वैसे ही राख होने वालों है इरे द्वारा कोई रे काम आ कोई उपकार में ये अपना शरीर में लगाई दे धन्य है। कुछ पैसा मेरे पास में आया पीपाजी ढोल बजावे और पीपाजी री पत्नी नाचे कुछ धन दियो कुछ धान दियो भी सारा धन धान ने लाई और छिंद भगत रे घरे रख दियो। भाई आप जीवो और आप अपना जीवन रो निर्वाह करो। ऐसे भगत रे दिल में इतनी शालीनता रिया करे और इतो भगत रो दिल है जो कोमल बिया करे। भाई ऐसे कई ऐसे उपदेश दे और ऐसे प्रेम के साथ में मिल और फिर सीता जी और पीपाजी रवाने वेगा और टोडारी तरफ गया। टोडारा राव राजा इम आयो है टोडारा राव जो सूरी मल्हा बेने आप उपदेश दियो बेने आप अपना शिष्य बनाया है पीपाजी सूरीमल सेन जो टोडारा राजा है पीपाजी री वे महिमा को सुनी ही वे पीपाजी रे पास आई और पीपाजी ने क्यों महाराज अब हमारी भी अवस्था काफी होगी 56 वर्ष की आयु होगी और उधार रो कोई रास्ता बताओ उधार रो कोई मार्ग बताओ। तो पीपाजी महाराज कहे भाई हरि नाम ही उधार रो एकमात्र साधन है राम जी रो नाम है यही कल्याण रो एकमात्र उपाय है। मानव जीवन मूंगो मिलियो है और ये कर्मारा धंधा छोड़ और भगवान री भक्ति कर ले भाई राजा यही सबसे सदो है। गायो है महात्मा वाणी में इलाही
महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। इलाहे नाम का सौदा और कमा लो जिसका जी चाहे। अचल राम जी महाराज लिखे एक नाम रो सौदो इला। इला शब्द उर्दू शब्द है, इलारो अर्थ व्या करे रसीलो। राम जी रे नाम रो सौदो बड़ो रसीलो है। सुंदरदास महाराज लिखे छाक छाक सब छोड़िया, माया रस खारा रे, नाम सौधा रस पीजिए, छिन बारम बारा रे, लागे माने राम जी प्यारा रे। ये नाम रो सौदो बहुत रसीलो है। इ नाम में कोई ने रस आयो है, संसारा बाकी रस भी ने खारा लागने लागा भाई। ज्ञान रो रस जी ने मिलियो है, बिने संसारा जो बाकी रस है वो अच्छा नहीं लगा। दरियाव जी महाराज लिखे दरिया राम अगाध है, आत्म को आधार रे। दरिया राम अगाध है, आत्म रो आधार रे। सुमरत ही सुख उपजे, सेजा मिटे विकार रे। बोलो राम जी महाराज की। दरिया राम अगाध है, आत्म को आधार, सुमृति ही सुख उपजे सेजा मिटे विकार। भगवान रे नाम रो सुमरण करना सो चित्रा विकार है जो खत्म या करे सजनो। दरिया जी महाराज तो एक साखी में लिखियो कि नाम रो रस कैसो कि दरिया मिश्री जैसा स्वाद, रसना में रस उपजे और मिश्री जैसा स्वाद। मिश्री जीमा तो मिश्री में कितो जो स्वाद आवे, कितनी मीठी लगे मिश्री। ऐसो ही नाम रो सौदो मीठो है। इलाहे नाम का सौदा कमा लो जिसका जी चाहे। अब राम जी रो नाम कोई ले सके, गरीब अमीर जाति वर्ण नर नारी कोई भी राम राम कर सके। तो के छोड़ दे कर्म का धंधा और तेरा दिल हो रहा गंदा। अरे लगा ले हरि नाम का साबुदन धुपा लो जिसका जी चाहे। ये कर्म रो धंधो कर कर अंतःकरण है जिको अपवित्र वेगो है। मद मुदी चित अहंकार में मेल जमा हो चुक्यो है सजनो। ये मेल कैसे धुपेला? दरियाव जी महाराज बाणी में फरमायो ने कि प्रेम रो पानी और नाम रो साबुन दो मिलता टूटे। प्रेम रे साथ में यदि नाम रो जप कराना, भाव रे साथ में राम जी नाम रो जप कराना तो जरूर अंतःकरण शुद्ध वेला सजनो। हो जावे पाक दिल तेरा, पाक यानी पवित्र। हो जावे पाक दिल तेरा, मिले जब सतगुरु रजवा। रंगा फिर आप रंगे तुझको और रंगा की हो तो ऐसा ही। और ये ज्ञान रूपी रंग जब मानव रे लाग जाए, जब मानव ने ज्ञान में जाए तो फिर वो कटे नहीं जावे। लगा जब ज्ञान रंग पक्का नहीं जावे वो द्वार का मक्का। फिर वो द्वार का मक्का कन जाए? द्वार का मक्का तो फिर अंदर ही है भाई। लगा जब ज्ञान रंग पक्का नहीं जावे द्वार का मक्का। दिल ही में दिल भर का दर्शन और देख लो जिसका जी चाहे। वो परमात्मा तो बाहर है नहीं, वो तो अपना अंदर ही है सजनो। और वास्तव में जाने की जरूरत ही नहीं। जिन्हें ज्ञान है बिनकट जाने की जरूरत है। बताओ आप, ये संत पूजा के लिए बताई। दरियाव जी महाराज रे आरती होना तो दरियाव जी महाराज का बताए कि ऐसी आरती निज दिन करिए और राम सिमर भव सागर तिरिए। तन मन अर्प चरण चित दीजे, तन मन अर्पित कर और महापुरुषों रे चरणों में चित दे। चरण चरण यानी शब्द, शब्द रूपी चरण में चित दे। तन मन अर्प चरण चित दीजे और सतगुरु जी रा शब्द हृदय में धर लीजिए। जो सदगुरु अपा ने उपदेश दियो है वे उपदेश ने अपने हृदय में धर ले भाई। सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। तन देवल बिच आत्म पूजा। देवल कियो वो शरीर रूपी देवल। और पूजा की करनी है, आत्मा री पूजा करनी है।
पर सजनो इतन देवदरी सदबुद्ध तो छोड़ दी, आत्मा ने तो भूल ही गा, जड़ चीजा ने तो पूजे है, और जिसमें आत्मा है मेरी कोई कदर ही नहीं करे। दरियाव जी महाराज के चेतन मूर्ति जड़ को सेवे, बड़ा थूल मत गेला, दे आचार करिया कहीं होशी रे भीतर तो मनवा मिला। तन देवल बिच आत्म पूजा, देव निरंजन और नहीं पूजा। दीपक ज्ञान, ज्ञान रूपी दीपक, और 5 कर बाती, धूप ध्यान खेवो दिन राती, अनहद जालत शब्द अखंडा, और निस दिन सेव करे मन पंडा। मन रूपी पंडित निस दिन सेव करे मन पंडा, आनंद आरती और आत्म देवा, और जन दरियाव करे जहां सेवा। दरियाव जी महाराज तो भी सेवा पूजारो संदेश दियो है, भी सेवा पूजारो संकेत करियो है। ऐसी आरती करिया बिना और ऐसे भक्ति करिया बिना सजनो वो परमात्मा नहीं मिले है। दिल ही में दिलबर का दर्शन देख लो जिसका जी चाहे, लखेगा गटगट में सोही, तेरा निज स्वरूप है वही, अचलू राम द्वैत का पर्दा, और हटा लो जिसका जी चाहे। फिर वो परमात्मा रो जो दर्शन वे, फिर आत्म साक्षात्कार वे। और ये भी परमात्मा रा दर्शन कौन करी भाई? कोई शूरवीर संत